चलिए स्टार्ट करें इंटरनल ऑडिट के साथ में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट कहना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, वन मोर टाइम आई हैव टू टेल यू कि इस चैप्टर के अंदर 4-5 ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। बट मेरा पर्पस सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस करना नहीं है। मेरा पर्पस यहां पर क्या है कि आप लोगों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी समझना है इंटरनल ऑडिट का, ठीक है। तो यहाँ जो आज टॉपिक है इंटरनल ऑडिट, याद देखिएगा ये प्रैक्टिसेस आपको कॉर्पोरेट्स में करनी है, हम लोग बहुत ही ध्यान समझेंगे। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को, ऑफ कोर्स आप लोगों को भी याद हो जाए, टॉपिक समझ में भी आए और याद भी हो जाए। ऑलराइट, तो पहला याद रखिएगा इंटरनल ऑडिट की जब मैं बात करने वाला हूं तो मैं फिर बता दूं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो इसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नोट करवाऊंगा अभी, अरे बोलने तो दे। हाँ बेटा बता रहे हैं ना, देखो। सो यहां ध्यान रखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, क्योंकि हाँ एग्जाम में मैं देख रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, खास तौर से ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी मैं इसलिए ही कह रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेरी ये रहता है कि सर ये क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज में आता है तो सर ये आया कहां से, है ना। तो वो प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है कि आपको एग्जैक्टली टॉपिक की क्लैरिटी है नहीं है। तो वैसा तो है नहीं बेटा कि फिक्स फ्रेम में क्वेश्चन दे देगा, बेटा व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स और एलिमेंट्स और सेशन एलिमेंट्स। प्रोबेबली वो आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पुट अप करते हैं एग्जाम में। तो पर्पस क्या है, पहला पर्पस है आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए टॉपिक पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में ध्यान से अगर देखें, अच्छा इस इमेज को यहाँ पे क्यों यूज किया गया, अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ हो क्या रहा है, एक तरीके का किसी तरीके की एश्योरेंस हम चाहते हैं। मतलब अगर ध्यान से देखें इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है। जैसे इंटरनल कंट्रोल में डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक यू नो व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, पर्सनल, ये जैसे फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन। तो यहाँ सब जगह इंटरनल कंट्रोल मिलेगा। वैसे ही कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट क्या रोल प्ले करता है, इस बात को इंश्योर करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी में वो इफेक्टिवली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आपने इंटरनल कंट्रोल के लिए पॉलिसीज प्रोसेसेस बना दिए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना दिए, प्रोडक्शन के लिए बना दिए, आपने मार्केटिंग के लिए बना दिए, पर्सनल्स के लिए बना दिए, और वो सारे इंटरनल कंट्रोल, वो पॉलिसीज और प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब क्या होता है, हम कहते हैं कि सर इंटरनल चेक, तो हम पहले ध्यान समझेंगे कि इंटरनल ऑडिट भी एक तरीके का फंक्शन है। क्या है, इंटरनल ऑडिट भी एक तरीके का फंक्शन है, और जैसे इंटरनल चेक एक तरीके की डिवाइस है। मतलब अब देखना इंटरनल चेक में भी हमने बेसिकली क्या किया, और पहले एक बार देखो तुम लैंग्वेज में बेटा कंफ्यूज होगा, तू पहले ध्यान देख। सबसे पहले आपको डेफिनेशन एक बार लेके आता हूं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी के साथ हम एक वर्ड को जोड़ें और फिर समझें क्या कर रहा है। यहां हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं, ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है। मॉड्यूल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूं मॉड्यूल से ही पढ़ना है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटिंग क्या कह रहा है, इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। क्या कह रहा है, 3 एस्पेक्ट्स इसमें कवर करिए, फिर इंटरप्रेट करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी, डेफिनेशन याद कीजिएगा साथ में। क्या कह रहे हैं, इंटरनल ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी का मतलब ये एक्टिविटी अगर ध्यान से देखा जाए, ये इंटरनल कंट्रोल के ही फंक्शंस को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। सो इंटरनल ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस क्या है, ताकि ये फाइंड आउट करना कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल की पोजीशन क्या है, एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल किस तरह का है। तीसरे एस्पेक्ट क्या है, कंसल्टिंग एक्टिविटी। कंसल्टिंग एक्टिविटी कैसे होगा अभी बताऊंगा, जैसे कम्युनिकेशन करना एम्प्लॉय के साथ में, इंटरव्यूज करना, ठीक है, रिपोर्टिंग करना, चेकलिस्ट प्रिपेयर करना। तो क्या कर रहे हैं, कंसल्टिंग एक्टिविटी। किस लिए किया है, डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। तो 3 बात ध्यान समझ में आया होगा, आई होप। बोलिए मेरे साथ में, बोलिए। अगर ये आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसको देखने के बाद, जो कि कई क्वेरीज में था कि सर मैं एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त आंसर भूल गया, क्यों भूल गए, क्योंकि आपने अभी यहां पर बोलना है, समझ रहा है, सुनना है ध्यान से। क्या इंटरनल ऑडिट क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस, बोलिए ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी।
इसलिए तैयार की डिजाइन टू ऐड वैल्यू, डिजाइन टू ऐड वैल्यू, बोलो ऐड वैल्यू एंड इंप्रूव व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। यहां देखिए वर्ड यूज हुआ है ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं ना। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk management control governance processes। अब यहां इस डेफिनेशन को रीड करने के बाद में अगर आप थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट के कॉन्सेप्ट की तरफ यहां जाने की कोशिश करें तो हम ध्यान से अगर देखें, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट एक चीज वही बता रहे हैं। हाँ देखो, आप लोग भी मॉडल पे आइएगा वापस। इंटरनल ऑडिटिंग थ्रू part of an internal control, क्या कह रहे हैं, इंटरनल ऑडिट though is a part of internal control is a function in itself। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, पर्सनल, मार्केटिंग, ऐसे आईटी, अलग अलग अगर पर्सपेक्टिव से देखें, आईटी, फिनांस जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन है, वैसे ही क्या इंटरनल ऑडिट भी एक फंक्शन है, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ internal control, all right। तो क्या कह रहे हैं, internal auditing is also a kind of function, whereas internal check devices from and flow of operations। जैसे हमने अभी पहले वाला क्लास में सिखा था, इंटरनल चेक में क्या होता है कि एक आदमी का काम ऐसा हो कि जब उसका काम खत्म हो रहा हो तो दूसरे का शुरू हो रहा हो, तो इससे क्या है, एक ऑटोमेटिकली आपको इंटरनल चेक का बेनिफिट मिलेगा of an entity so that the automatic check, automatic check are carried out as a transaction occurs। Internal audit is a critical appraisal का मतलब समझते हैं ना, evaluation। तो कहते हैं critical appraisal of functioning of various operations of an enterprise including system of internal check। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान सुनना, एक बहुत बड़ी बात, या तो तुमको मैं रटा दूंगा बुक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए ना, तब ये पर्पस पूरा होगा कि एक्चुअली हमने कुछ सीख लिया है। देखो ध्यान सुनो, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर इंटरनल ऑडिटिंग को वर्ड यूज कर रहा हूं, तो यहां पे हमको क्या करना है, बेसिकली कह रहा है अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, अप्रेजल ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, मतलब कि एक्चुअली कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ऑन पेपर जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं क्योंकि यही फ्रॉड होता है। कंपनी का स्टॉक की वैल्यू जो प्रिस्क्राइब की जा रही है इन द बुक्स वो है 10 करोड़, एग्ज्यूम कीजिएगा, और इन एग्जिस्टेंस वो कितनी है, 8 करोड़, एक्चुअल जो है 8 करोड़ है। अब ये इंश्योर हमने सारे एस्पेक्ट्स लगा रखे हैं, इंटरनल चेक भी हमने लगा दिया है, ठीक है, सब इंटरनल चेक भी लगा रखा है, बट जब ऑडिटिंग की जाएगी तो एक तरीके की ऑडिटिंग क्या है, एक तरीके का पोस्टमार्टम। जब ऑडिटिंग की जाएगी तो ये भी इंश्योर हो जाएगा कि इंटरनल चेक भी प्रॉपर है या नहीं है, पकड़ में आ रहा है, तो क्या होगा, पता लगेगा ऑडिटिंग की तरफ फाइल में। फाइनली हमको तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा कि सर अगर आपने सेग्रेगेशन ऑफ जॉब भी कर दिया और जॉब रोटेशन भी कर दिया, बट अगर दोनों अलग अलग लोग हैं वो पर्सन मिले हुए हों तभी तो फ्रॉड हो सकता है। तो ऑडिटिंग एक ऐसा तरीका है जहां उनको पकड़ा सकता है। इसलिए यहां पर मैंने क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट, अगर ये भी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट नहीं होती, समझना, अगर ये भी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट मतलब सेपरेट नहीं होती तो इसका ये फ्रॉड डिडक्ट करना इसके लिए बड़ा मुश्किल होता, ठीक है। ये फ्रॉड क्यों डिडक्ट कर लेती है, उसका रीजन है ये एक्टिविटी सबसे अलग एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इसे इंडिपेंडेंट। क्या हो रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस, इसका काम क्या है, डिडक्ट करना, फाइंड आउट करना, क्या कोई अगर फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना। क्लियर, दिस इज एविडेंट इन इट्स डेफिनेशन इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन। मैं यहां एक जिस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा मेरा एक पर्पस है वो आपको क्लैरिटी दे। चाहे तो हम इसको अभी रट्टा मार के खत्म कर सकते हैं, बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे ना तब आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वहां ये एक्चुअल एस्पेक्ट्स होती हैं। आप किसी वहां पर बोर्ड पर नहीं लिखा होता कि हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं और उसके ये स्टेप्स हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी सजेशन होनी चाहिए, और आप कभी सेक्रेटरी बनेंगे तो आपको तो कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग खुद को हो पहले, ठीक है। फर्दर देखते हैं, देखिए इंटरनल ऑडिटिंग इन इट्स ट्रेडिशनल पार्लेंस मतलब इन कॉमन लैंग्वेज,
मीन्स एन ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट टू इंश्योर। अब देखो कहता है 3 काम खास करने के लिए इंटरनल ऑडिट क्यों करा रहा है मैनेजमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, सुनिएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, वन मोर टाइम, ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। क्या कर रहा है, ओनली किस काम करेगा, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव और एडिक्वेट है या नहीं, और इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम किसी भी तरीके की पॉलिसी प्रोसेस बना रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग पॉलिसीज बन रही हैं, किसी अप्रूवल को, किसी ऑथराइजेशन को या किसी ट्रांजैक्शन को लेकर हमने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, बात पकड़ में आ रहा है। अब वो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस क्या एक्चुअली इफेक्टिव हैं, एक्यूरेट हैं, तो ये कैसे इंश्योर होगा, इंटरनल ऑडिट के थ्रू। तो मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि क्या उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है, इफेक्टिव है। इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनल ऑडिट याद रहेगा। तो इंटरनल ऑडिट क्या इंश्योर कर रहा है, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल्स। सेकंड, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अब ये क्या इंश्योर करेगा, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइननेस। टाइमलाइन समझते हैं ना, टाइमलाइंस अगर अभी मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए भी टाइमलाइंस हैं। आप कभी भी कर लेंगे क्या, नहीं, बात पकड़ में आ रहा है। तो ये और क्या इंश्योर करेगा, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ। अब यहां एस्पेक्ट्स से रिलेट होगी फाइनेंशियल, क्योंकि इंटरनल ऑडिट कहीं ना कहीं देखिए ना, हम लोग लास्ट में कंसीडर करेंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। हाँ ऑफ कोर्स ऑपरेशंस, एंटायर ऑपरेशंस को कंसीडर कर रहा है, बट इसका कोर फोकस कहां होगा, फाइनेंशियल पे। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान अगर फ्रॉड करने की कोशिश करता है, समझ में आ रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो उसका मेन पर्पस क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट होने चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं क्या फाइनेंशियल्स में गड़बड़ हो रहा होगा, बट इंटरनल ऑडिट के थ्रू हम एंटायर ऑपरेशन भी ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर हो रहा है। सो पहला हमने देखा एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेकंड हम देखेंगे एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। क्लियर। एंड थर्ड वन, एडहेरेंस टू द लेड डाउन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बाय ईच यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली फॉलो कर रही है। जैसे एग्जांपल पे हम समझते हैं, हमने इंटरनल चेक के लिए हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के एस्पेक्ट्स को कवर कर ली, हमने डिवीजन ऑफ वर्क तो कर लिया, हमने जॉब रोटेशन की बात तो कर ली, बट ये कहां है, पॉलिसीज में लिखा हुआ है। और हमने एक प्रोसीजर भी डिफाइन किया हुआ है, प्रोसीजर बताया हुआ है फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू अबव एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है तो उसकी ऑथराइजेशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सारी एस्पेक्ट्स क्या एक्चुअली फॉलो की जा रही हैं, इसे ही इंश्योर करेगा इंटरनल ऑडिट। याद रहेगा, क्लियर। देखो 3 एस्पेक्ट्स, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, सेकंड एक्यूरेसी, फाइनेंशियल डेटा में एक्यूरेसी चाहिए ना, एडिक्वेट नहीं चाहिए, समझे ना, एडिक्वेट फाइनेंशियल, हाँ ठीक ठाक हो गया बेटा, एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स, एंड एडहेरेंस टू द लेड डाउन व्हाट, कि कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रही हो। क्लियर है। नाउ थस विद अ मेजर एम्फेसिस ऑन डिडक्शन ऑफ फ्रॉड। इसका मेन पर्पस क्या है, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इंटरनल ऑडिटिंग वाज मेयरली, हाईलाइट करते चलो, मेयरली कंसर्न विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग रूटीन चेक्स। However, modern world has witnessed dynamic changes in the manner of conducting activities by industrial and commercial organizations. Activity देखिए, जैसे से इंडस्ट्रियल इवोल्यूशंस है ना, सॉरी इवोल्यूशंस हुए हैं, इंडस्ट्री इवोल्यूशंस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी चेंज होंगी। बात पकड़ में आ रहा है। पहले हम टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर, क्या दिक्कत है, ध्यान सुनो, फिर क्वेश्चन पहले सुन तो ले, फिर तो क्वेश्चन पूछोगे बेटा, सुनो पहले ध्यान से। इंटरनल देखिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल इवोल्यूशंस हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आए, लाइक आईटी का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। बात पकड़ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड डिडक्शन के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, आईटी का बीच में इन्वॉल्व होने से भी। तो क्या वो सिस्टम एक्चुअली प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फ्रॉड हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम नए प्रोसेस भी हैं। यहाँ कह रहा है मॉडर्न वर्ल्ड हैज विटनेस्ड डायनामिक चेंजेस इन द मैनर ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज बाय इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। फास्ट राइजिंग वेजेस, increasing costs, cutthroat competition, government regulatory policies, globalization have resulted in management search for all-round improvements, efficiency, economy, making an endeavor to provide the society with the best products at the most economical prices. अब ये सारी aspects हैं जो कहीं ना कहीं आपको aggressive बना देती है कि मैं best product generate करूँ, because aggressive competition है, you know, change in technology है, and government regulator guidelines हैं, तो best, you know what, at the best prices
सर्विसेज द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल टू द सोसाइटी। अब ये सारे एस्पेक्ट्स पूरा भी करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, ठीक है। अब क्या होगा एज अ रिजल्ट, देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चा, ध्यान से देखो, एज अ रिजल्ट स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग हैज बीन प्रोग्रेसिवली विडन टू circumscribe a complete intra-company financials and operational review and full its role as a tool of effective management control। बात पकड़ में आ रहा है? क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनल ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं? Now it is seen that internal auditing is not only confined to functions like review of custodianship, safeguarding of assets, checking reliability of accounting information, but also encompasses new areas like review of economical, efficient use of resources and ensuring optimum organizational performance। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आज से पुख्तान करेंगे ना, चिंता ही कर रहे हो। देखो अब जरा ध्यान से कि वर्ड को देखो, कह रहा है it is seen that internal auditing is not only confined to traditional functions like review of custodians, मतलब कि कौन कौन पर्सन है जो ऑथराइज्ड है पर्टिकुलर एसेट्स की कस्टडीज के लिए, तो ये चेक कर लेना कि हाँ ये पर्सन ऑथराइज्ड है, इसे कस्टडी में थी एसेट्स, ठीक है, और वो सेफ है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है सारे एस्पेक्ट्स, अगर ध्यान से देखें ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, कह रहे सिर्फ ये ट्रेडिशनल यहां तक लिमिट नहीं है, इंटरनल ऑडिट सिर्फ इसी के लिमिट नहीं है क्या कि तीन एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर ले, खास तरह से कोड देखा जाए कि कस्टडियन ऑफ कोर्स, कस्टडी मतलब एसेट्स की कस्टडी की बात कर रहे हैं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एंड द चेकिंग ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कह रहा है क्लियर हो रहा है, बट also encompasses new areas like review of economical and efficient use of resources। क्या है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है, मशीन परचेज की गई, अब जूम करो, मशीन परचेज की गई और एक्चुअली उसे इस्तेमाल नहीं किया, उसे यूटिलाइजेशन नहीं, अगर उसका 6 महीने 1 साल भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी रह गई, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द इकोनॉमिकली हम रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ये भी कैसा काम है इंटरनल ऑडिट का, इंश्योर करने का, एंड इंश्योरिंग द ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। थस it is an independent appraisal। दिक्कत आ रही है, अप्रेजल इतना इजी वर्ड है, इवैल्यूएशन तो बोलते हैं क्या यार बेटा, हाँ इवैल्यूएशन, ऐसे क्वेश्चन तो मत पूछ। मेरा मन करता है बेटा तेरे कैमरा को ना टर्न करवा के तेरे फेस पे दिखाते हैं मैंने, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, फाइनल भी हो ना। इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन एस्टैब्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दो पहले, एस्टैब्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहा है, लेकिन कौन, internal audit is an independent appraisal function established within the organization to examine and evaluate the activities as a service to the management, क्योंकि actually ना इस बात को इंश्योर करना है ड्यूटी इसका मैनेजमेंट का, so it's it's giving services to the management and to assist the members for effective discharge of their responsibilities, to assist the members for effective discharge of their responsibilities and to furnish with analysis, appraisals and suggestions। ये अदर एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट के अंदर हम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया डिटेल में भी। अब देखो आओ, द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉड and may involve topics such as organization governance, risk management, management control over efficiency, effectiveness of operations, including the safeguarding of assets, the reliability of financial and management reporting, and compliance with laws, regulations. Internal auditing may also involve conducting of proactive fraud होने से रोकना है। प्रोएक्टिव फ्रॉड का मतलब ये थोड़ा ना फ्रॉड हो गया अब उसके बाद कहना अब बड़ा दुख हो रहा है हमको, आपको एक्चुअली एस्टैब्लिश क्या है, इंटरनल ऑडिट को क्यों एस्टैब्लिश किया गया इन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, एस्टैब्लिश विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो गए फिर एंड ऑफ द ईयर हम ऑडिट करवा रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरनल ऑडिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो एस्टैब्लिश विद इन ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक हो। नाउ इंटरनल ऑडिट में देखो यहां पे ध्यान सुनो क्या कह रहा है, प्रोएक्टिव फ्रॉड ऑडिट,
to identify potential fraudulent acts, participating in a fraud investigation under the directions of fraud investigation professionals, and conducting post investigation fraud audits to identify even pre and post दोनों वर्क कर रहा है। ऑडिट क्या करेगा इंटरनल ऑडिट? प्री मतलब फ्रॉड होने से रोकना, और अगर फ्रॉड हुआ भी है तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करना, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। Identify the control breakdowns and establish a financial loss. Is it clear? अच्छा सुनो, हम वही बता रहे हैं। देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान से सुने, तो हमने जब इस पैराग्राफ को यहाँ से रीड किया, आपका एग्जाम में अगर आता है तो हमको सबसे पहले या तो हम देखो यहाँ से जो आपको डेफिनेशन मैंने याद करा है, आप इसे पहले कोड करें अपने आंसर में, ठीक है, क्योंकि आप बताएं कि इंटरनल ऑडिटिंग है क्या बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन, देखिए किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। डेफिनेशन आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या हाउ इंटरनल ऑडिट हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, तो हम इस बात को यहाँ पे 3 बात जो हमने कवर करी सीखी हैं अभी इसे बताएंगे। इंटरनल ऑडिट का मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ना देखो क्वेश्चन यहां से आपके लिए फ्रेम हो सकता है, कहता है कि व्हाट द फॉलोइंग आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। सो क्या क्या, अच्छा इंटरनल ऑडिटिंग जब कंडक्ट कर रहे हैं तो ये एस्पेक्ट्स आपको कवर करनी है, और ये इंटरनल ऑडिट में कवर होने वाली है ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, रिव्यू अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन, वापस बोलो, रिव्यू अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन। किसी वर्क को हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू। इंटरनल ऑडिट में बेटा क्या होगा, व्यू थोड़ी ना है, रिव्यू है। इंटरनल ऑडिट क्या कर रहा है, किसी हो गए जो टास्क परफॉर्म हुई हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं उन्हीं को ही रिव्यू करना। अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ द साउंडनेस एडिक्वेसी एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर रिपोर्टिंग कंट्रोल्स। क्या कह रहा है, रिव्यू बोलो, अप्रेजल इवैल्यूएट करना, किसको, साउंडनेस एक्यूरेसी बोलो, साउंडनेस एक्यूरेसी, soundness adequacy and application of financial and accounting and other operating controls. Clear एकदम, no doubt. Second, ascertaining the adequacy and reliability of management information and control system. Highlight करते चलो, review, appraisal, evaluation of soundness, adequacy and application of financial accounting and ऑपरेटिंग कंट्रोल्स। 3 तरह का खास कंट्रोल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन। आगे कह रहा है असर्टेनिंग एडिक्वेसी रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड, असर्टेनिंग द अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लायंसेस विद एस्टैब्लिश्ड प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। भाई प्लान, जो प्लान एंड प्रोसेसेस हैं उसी को ही तो अचीव करें ना, वो अचीव हो रहे हैं ना, तो अचीवमेंट व्हाट, असर्टेनिंग, इस बात को क्या करना, कंफर्म करना कि क्या हो रहा है, जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी एंटिटी वर्क कर रही है। क्लियर, कोई डाउट? चलो, ensuring proper safeguard of assets for assets their utilization and accounting of। अब देखो यही तो कह रहे हैं कि आज का डेट में अगर हम बात करें मॉडर्न इंटरनल ऑडिटिंग को ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे, वो सिर्फ सेफगार्ड को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन भी, एसेट्स की सेफगार्ड मतलब एसेट सेफ है इतना ही इंश्योर नहीं कर रहे हैं, उसे ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एसेट्स का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा हो। अब कंपनी में मान लीजिएगा, मैं बहुत कई बार कॉमन एग्जांपल और प्रैक्टिकली कई बार देखा है मैंने कि व्हीकल्स कंपनी के हैं, इस्तेमाल एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो क्या ये हम बोलेंगे सही यूटिलाइजेशन है? ऑफ कोर्स नॉट। क्लियर? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एरर, असर्टेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डेटा। अब अगर डेटा ही गड़बड़ाया हो तो फिर कैसे आपके सही डिसीजन लेंगे? हाँ, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन कपल्ड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव सिस्टम। पॉइंट्स याद हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? आई होप यहाँ क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ईजी पॉइंट डायरेक्टली बोल रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पर मेरे बच्चों को मैं फिर बता दूं, इन बेटा कीवर्ड सुनना है ना, ध्यान सुनना, कीवर्ड का मतलब एग्जाम में जब आप लिखते हैं ना तो आपको कीवर्ड लिखने चाहिए, और कीवर्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझाएंगे, बढ़ाएंगे। जैसे इसमें क्या है, 3 वर्ड्स मैंने बोला, रिव्यू, अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन। किन चीजों करना है कि साउंडनेस, एडिक्वेसी और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल, 3 एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनिंग। इसमें मैंने क्या किया, असर्टेनिंग एडिक्वेसी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड मैंने क्या कहा, अचीवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कैसे, इन कंप्लायंस अकॉर्डिंग टू प्लान प्रोसेसेस, प्लान पॉलिसी प्रोसेस। सेफगार्ड ऑफ एसेट्स की बात करी एंड देयर यूटिलाइजेशन। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये क्या है, कीवर्ड्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डेटा, कीवर्ड्स। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कपल्ड विद एन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ये कीवर्ड्स हैं आपके स्टेटमेंट के। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू राइट ऑल दीज आंसर इन अ सीक्वेंस, ऑल दीज पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस, इट इज नॉट नेसेसरी, बट यू मस्ट प्रोवाइड दीज आंसर्स। आपको सब चीज लिखनी होंगी ना,
और मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझें अगर आपको कहा जा रहा है कि क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स होंगी तो यही तो सारी हमको देखने को मिलेंगी इंटरनल ऑडिट के अंदर। क्लियर? क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड अंडरटेकिंग द वैल्यू फॉर मनी एक्सरसाइजेस। वैल्यू फॉर मनी समझते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी। अगर आज के तारीख में अज्यूम कीजिएगा एक एम्प्लॉय को कंपनी अगर 50,000 रुपीज पर मंथ पे कर रही है तो उससे सर्विसेज कितनी गेन हो रही हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। बात पकड़ में आ रहा है? ऑफ कोर्स। नाउ कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी लॉज एंड रूल्स अडहेरिंग टू द कंपनीज एडिटोरियल रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑर्डर 2003 टू अवॉइड द एडवर्स कमेंट्स फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर and undertaking the special reviews and assignments directed by the management भी कह सकता है। अब मैनेजमेंट को मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा कि है ना हमको लग रहा है कि कंपनी की XYZ मान लीजिए कोई भी एक एक्चुअली मान लीजिएगा अज्यूम कीजिएगा प्रोडक्शन को लेके मैनेजमेंट को डाउट है कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पर प्रोडक्शन में, है ना यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज गलत तरीके से हो रहा है और हमें डाउट है। तो क्या करेगा मैनेजमेंट? कह सकता है कि भाई तुम स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करो, तो स्पेशल रिव्यू, उसके बोल रहे हैं स्पेशल रिव्यू। And to provide for a channel of communicating new ideas of to the top management। अच्छा, न्यू आइडियाज कब पता लगता है? जब चीजों को आप इवैल्यूएट करते हो। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है? रिव्यू, अप्रेजल, इवैल्यूएशन, और खासतौर से 3 इसका फोकस जाएगा कहां पर? फाइनेंशियल, अब बोलो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, अकाउंटिंग पे एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल पे। क्लियर? अब एग्जाम में एटलीस्ट यार 11 पॉइंट्स है, कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स प्रोवाइड करो, और ये रटना नहीं है, समझोगे तो अपने आप इसको लिखना इजी हो जाएगा। कुछ एक भी पॉइंट बताओ आपको जहां पे डाउट हो, पूछ लो, आपको है? आप लोगों को भी अगर कोई डाउट है किसी वर्ड पे भी आता है तो याद रखिए NRKN के 9 के व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, जहां पूछते हैं अक्सर वहीं पूछेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर नया है, कोई कंफ्यूज है, याद नहीं है तो याद दिला दूं मैं आपको कहां पूछना है आपको। एनीवेज, नाउ डिस्कस करते हैं। Over the last few years, the need to manage risk has become recognized as an essential part of a good corporate governance practices. Thus, put the organization under increasing pressure to identify all business risks they face and to explain how they manage them. In fact, activities involved in managing risk have been recognized as playing a central and essential role in maintaining a sound system of internal control. Clear? अब देखो ये अपने आप में क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। The activities involved in managing risk have been recognized as playing a central and essential role in maintaining a sound system of internal control. While the responsibility for identifying and managing the risk belongs to management, one of key role of the internal audit is to provide assurance that those risks have been properly managed. Clear एकदम? I hope यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक और चीज देख लो यहाँ पे, एक बार फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं इस लास्ट पैराग्राफ को भी। एग्जिस्टिंग इन द फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, द बिगेस्ट चैलेंज द इंटरनल ऑडिट करंटली फेसेस इज वेदर इट इज नाउ इन अ पोजीशन टू ऐड वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान समझेगा। आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, हाईलाइट कर लेना अपना मॉड्यूल में, इसलिए कहते हैं मॉड्यूल चैप्टर का करो। एग्जिस्टिंग in the fast changing business environment, the biggest challenge the internal audit currently faces is whether it is now in a position to add value to an organization. Okay, let's understand. Economic events in the recent history of global financial market emphasize the importance of management understanding risk facing an organization and the impact of not implementing an effective risk management process. Internal audit function, यहाँ select करना अच्छे से ही। Internal audit functions as historically followed a compliance-based approach that add little values with the organization now facing ever-changing risk, heading in the right direction of the alignment of the corporate objectives and adding value to the business and the internal functions and becoming one of the critical function, finding its justified place within a corporate। ये भी बन सकता है, बट अगर हम ये क्वेश्चन अगर कंसीडर करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? providing the internal audit definitions। Now here comes the important aspects which I was talking about। See this, क्या कह रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, इट इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट ट्रेडिशनल फंक्शन। सिर्फ इतना ही देखना नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है। जब ये बाकी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को कंट्रोल करने में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बात पकड़ में आ रहा है? अब तक अगर देखा जाए तो हमने अब तक क्या सीखा इसमें?
इसी एस्पेक्ट्स को, इसी क्वेश्चन को तो हमने तरह से देखा है, स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो रहा है जी। सी एक्चुअली देखिएगा, मैं इसका भी आपको अलग से मैं अभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, जब हम लोग टेस्ट करेंगे ना, देन आई विल ऑल्सो कंसिडर, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, ठीक है, किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछिएगा। बेटा एक चीज समझेगा, अगर आप लोग समझे, देखिए मैं उसका आंसर कर रहा हूं, देखिए अगर आप लोग ना प्रॉपर इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, प्लेन रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और मैं यहां पर इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे कीवर्ड्स पे आकर आ सकें और ध्यान से सुन सके, समझ सकें, ये मेन फंक्शन है। ऑलराइट, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सारे कहता हूं, सारे इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं, उसका रीजन है, तुम्हारा करियर तुम्हारे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर तुम्हारा एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम एक बार पास कर जाओगे, पर थ्रू आउट द करियर ये सारी एस्पेक्ट्स कॉर्पोरेट के अराउंडिंग सराउंडिंग, और यू नो व्हाट, गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में इतना डिटेल में बताया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कंपनी सेक्रेटरी से गवर्नेंस के मामले में बहुत ज्यादा होती है। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनता है तो आपको गवर्नेंस एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब हम बात कर रहे हो हमारे जीएमआर से एक ही। ऑलराइट, आइए, सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी यू नो व्हाट केप्ट इन माइंड। क्या देखना होगा हमको, कब जब एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर एस्टैब्लिश किया जा रहा है इंटरनल कंट्रोल, तो क्या क्या चीज रखनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई द की एरियाज वेयर द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स टू बी एस्टैब्लिश। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें चेक करना है कि कहां कहां इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है। अब जैसे कोई एक्टिविटी एग्जांपल दे से समझते हैं, देखो डिपेंड सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके के टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मान लीजिएगा कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो हम उसके फाइनेंशियल डेटा की तरफ ज्यादा फोकस रखेंगे। कोई एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग में है तो हम उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कोई होटल इंडस्ट्री है तो उसके सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से हमें बहुत ध्यान से देखेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसकी की एक्टिविटीज क्या है, की एरियाज, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द की एरियाज। सेकंड, एवरी वर्क फ्लो शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट इज नॉट कंप्लीट इफ अनदर पर्सन हैज नॉट चेक्ड इट आउट। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या होगा कंट्रोल के अंदर, आइडेंटिफाई कीजिएगा की एरियाज। सेकंड स्टार्ट देखिएगा क्या, द एवरी वर्क फ्लो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, एवरी फ्लो शुड बी डॉक्यूमेंटेड। फिर अदर पर्सन रोल शुड स्टार्ट व्हेन द फर्स्ट पर्सन। अच्छा, ये इंटरनल कंट्रोल में देखें वही एस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स इंटरनल चेक वाला ही कंसीडर है, ठीक है, पर हम जब इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो थॉरली बात कर रहा है, ठीक है। एंड एस्टैब्लिश द सरप्राइज चेक मैकेनिज्म। सरप्राइज चेक समझते हैं ना, कि आपको अगर बता के कहा जाए, एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगी सुन कल से ना, कल है ना सारी चेकिंग की जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो तो पहले प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी जब छापा लगाने जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, तो क्या पहले बता के जाते हैं कि भैया हम कल आपके घर आ रहे हैं, है ना, रेड करने, तो बड़ा थोड़ा तैयार रहिएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो सरप्राइज चेक भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या सरप्राइज चेक मैकेनिज्म वेयर द मनी मैटर्स आर इन्वॉल्व्ड। कैश, जैसे कैश के है ना, कैश काउंटर्स पे उनमें बड़ा ध्यान रखा जाता है, जहाँ कैश डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली जो रिसीव करते हैं, या जो लिक्विड एसेट्स मेंटेन करें, कई बार देखा जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ द की कंप्लायंस एरियाज, ये ऑब्जर्व कीजिएगा नॉन कंप्लायंस एरियाज को। एंड रिव्यू मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म। द ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म एज पर द ऑफ कोर्स रूल 7 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर, रूल 14। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीस पॉइंट्स। 5 मार्क्स के लिए अकेला एक छोटा सा ही क्वेश्चन है और हमारे सामने आ सकता है कि अगर आपसे कहा जाए, एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछें कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो आप कंपनी के डायरेक्टर्स को एडवाइस करें, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए टू एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके की एरियाज पे फोकस करेंगे, तो आइडेंटिफाई द व्हाट द की एरियाज, ठीक है। सेकंड, जब भी हम देखेंगे यहां पर, तो जो भी वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरा, एक आदमी का जब हम बोल रहे हैं रोल ऑफ वन पर्सन स्टार्ट्स व्हेन द फर्स्ट पर्सन रोल कम्स टू एन एंड, तो उसे इंटरनल चेक मिलेगा, ठीक है। थर्ड हम क्या, फोर्थ क्या देखा, सरप्राइज चेक मैकेनिज्म होना चाहिए।
पूरा उस पे क्या रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंसेस एंड द लास्ट वन क्या है तो रिव्यू मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल यूनिट्स एंड द लास्ट वन इज विजिल मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म। अभी पॉइंट्स मेरे साथ एक बार बोलिएगा, क्या क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई करेंगे पहले क्या की एरियाज को, आइडेंटिफाई की एरियाज कीजिएगा। सेकंड, अच्छा फिर मैंने बता दिया डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री ना, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये हाईली है जैसे रिस्की, जहां पर अब यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही होगी, सोचने वाली बात है, वहां तो गड़बड़ है, वहां बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क भी उस फैक्टर के अकॉर्डिंग अंडर कंट्रोल होगा। इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंक्स में अगर बात करें, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में हाईली रिस्की हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हाईली रिस्की हैं। हाँ, कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के फंड जनरेट कर रहे हैं, कोई भी स्कीम जनरेट कर रही है ऐसी जो कि हाईली रिस्की है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिस्क का की एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो की एरिया फाइंड आउट कीजिएगा, मतलब आइडेंटिफाई कीजिएगा। सेकंड क्या कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। थर्ड क्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि यू नो रोल ऑफ द पर्सन स्टार्ट्स व्हेन द अदर पर्सन रोल कम्स टू एन एंड। देन सरप्राइज चेक होना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट करना नॉन कंप्लायंसेस को, रिपोर्ट कीजिएगा नॉन कंप्लायंस को, रिव्यू की मैकेनिज्म कंट्रोल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म, ताकि कोई भी अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस कंपनी में हो रही हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो इन दैट केस या किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसी एम्प्लॉय को, इन दैट केस ही कैन अप्रोच टू द chairman of the audit committee if the company having a audit committee. अदरवाइज कंपनी और कोई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर बता रखा है प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग करेगा उसको। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे जो हम यहां बात करें टोसो इंटरनल फ्रेमवर्क। अच्छा ये भी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। देखिए मैं आपको एक क्लियर करता हूँ, आपकी जो क्वेरी है ना बेटा, उसको ध्यान सुनना। ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, लेकिन क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए तो आईसीएसआई फिर बोल दूं कि ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को कंसिडर करेगा, उसको नहीं करेगा। ये जिन स्टूडेंट्स के माइंड में भ्रम बैठा हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप उस पर अटेंशन थोड़ा और ज्यादा पे करें। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुने। जब मैं किसी टॉपिक को कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इट मींस दैट कि एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा तो उसकी आप कमांड रखते हैं, और एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है मैं नॉलेज के लिए जानता हूँ, तो मैं कुछ टॉपिक को कहता हूँ कि आपको नॉलेज पर्पस से पता होना चाहिए। बट जैसे ये टॉपिक है और भी टॉपिक मैंने बताया, उनको अच्छे से समझना भी जरूरी है, क्योंकि उनका यूज भी बहुत होगा आगे कॉर्पोरेट में। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ हम लोग इसको रोक कर दूसरा टॉपिक बुक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। कोई क्वेरी है तो पूछेगा जरूर, ऑलराइट, है ना, कि इनके व्हाट्सएप पे आप लोगों को क्वेरी एंटरटेन करते हैं भी।